ठीक है, हमने Revit स्टार्ट किया एंड वी सिलेक्टेड आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। कुछ अगर स्ट्रक्चर में काम किया है तो हम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं सिलेक्शन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे कुछ एस्टिमेशन बनाना है, कोई कॉस्ट निकालनी है, तो आप स्ट्रक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आई सेड ओके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आप लोग ने वो वर्ड फाइल देखा था जो मैंने फॉरवर्ड किया था? यस मैम। ऐसा कुछ है जो नहीं समझ पाए हैं तो मुझे बताइए। मतलब बहुत सिंपल बेसिक से कैलकुलेशंस हैं। ये तो नंबर ऑफ ब्रिक्स वगैरह ये तो अपन ने कर ही लिए थे, सेंटीमीटर में। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट आप लोग को करके बताया था, विद प्लास्टर एंड विदाउट। यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं दैट विल बी सीमेंट का एस्टिमेशन एक, और दूसरा जो हम लेने वाले हैं वो है सैंड का एस्टिमेशन। तो कितना सैंड लग रहा है और कितना सीमेंट लग रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके फिर एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोग से कि सब सीमेंट जानते हैं, सीमेंट के बारे में सबको पता है। एक सीमेंट की बोरी का कॉस्ट कितना होता है? 380 to 400। 400? सस्ती हो गई है क्या सीमेंट? डिपेंड करता है वो तो, मतलब कौन से टाइप का है। नहीं, बट वो नॉर्मल। अराउंड 300 to 400 कॉस्ट चल जाता है। नॉर्मल सिमेंट 350 की आती है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है तो थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। जो भी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें निकाल कर रखने वाले हैं, उसमें पहले हमें डिसाइड कर लें कि हमारी जो सारी यूनिट्स हैं दैट शुड बी सेम, है ना। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अलग है और कुछ अलग है। यहाँ पर एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि सब मीटर्स में है। यस, एवरीथिंग इज इन मीटर्स। चलो ओके, फाइन, आई सेड ओके। मैं एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर ये 8 मीटर दे रहा है मुझे, 3 मीटर चाहिए अनकनेक्टेड हाइट। मैंने यहाँ पर सपोज 4.74 मीटर्स। परसों हमने ये देख लिया था ना कि कौन सी वॉल, नंबर ऑफ ब्रिक्स देखा था हमने परसों। क्या देखा था? नंबर ऑफ ब्रिक्स तक पहुंच गए थे हम या नहीं पहुंच पाए थे? नो मैम। नहीं पहुंचे थे, मतलब वो शुरुआत से ही करना है। ऑल राइट, अंडरस्टूड। जब भी हम कोई रूम डिज़ाइन करते हैं तब कोशिश करो कि हमेशा उस रूम में दो विंडो हो, एक बड़ी विंडो और एक छोटी विंडो, या फिर सेम साइज़ का विंडो भी चल सकता है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं या फिर चेंज ही कर देते हैं ऐसे, यहाँ से हमारे पास फैसिलिटी है तो, ठीक है। ताकि वेंटिलेशन का जो स्कोप है, जो एयर सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसलिए हमेशा एक बड़ी विंडो दी जाती है और एक छोटी विंडो दी जाती है। तो इन फ्यूचर आप लोग जब भी प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ओवरलुक कर जाते हैं और उन्हें इस चीज़ का कभी ध्यान नहीं रहता है। मतलब मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को देखा है ये मिस्टेक करते हुए। तो वी आर डीलिंग फर्स्ट टाइम टुगेदर, तो आप लोग ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है 100 mm वॉल का।
0.1 मीटर हम लोग ने इसका थिकनेस रखा है। नाउ अब हमें जो चाहिए वो चाहिए एस्टिमेशन की बात हम कर रहे हैं। 2 तरीके हैं, व्यू में जा सकते हैं सबसे पहला, और यहाँ पर हमारे पास शेड्यूल है। तो शेड्यूल में शेड्यूल क्वांटिटीज़ पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, तो आई सेड क्लिक। एक तरीका ये हुआ यहाँ जाने का, और दूसरा तरीका है कि प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पर आपको शेड्यूल और क्वांटिटीज़ का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, एंड व्हाट यू विल गोइंग टू डू, न्यू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़। तो सेम विंडो पॉपअप होगा जो कि व्यू में जाने से हुआ था। तो ये दोनों तरीके आपको जैसा सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अभी हमने स्ट्रक्चर पार्ट का कोई इसमें डिटेल्ड आउट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सो हमने डोर विंडो शेड्यूल देख लिया था लास्ट टाइम ना, यस मैम। है ना। अभी हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो लेट्स डील विथ वॉल। जब आप स्ट्रक्चर में डीलिंग करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर में इसमें रीबार का भी एक ऑप्शन आता है, तो आप उसके साथ भी कुछ शेड्यूलिंग कर सकते हैं। वो प्रॉपर कवर का और टॉप बॉटम में कौन सा सरिया लगा है ये सारा डिटेल देता है। तो मैंने यहाँ से वॉल सेलेक्ट किया, आई सेड ओके। अब मुझे यहाँ से क्या लगेगा वॉल में, वॉल का सबसे पहले तो मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स निकलेगा यहाँ पर, है ना। तो मुझे कॉस्ट भी चाहिए। काउंट, आई डोंट वांट काउंट, हमें पता है कि ब्रिक कौन सी कहाँ पर, वॉल कौन सी कहाँ पर लगी है, ठीक है। एंड व्हाट लेंथ वो हमें लगेगा, लेंथ मैंने कर दिया यहाँ से क्लिक। अभी रीबार हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें सरिये से अभी कोई मतलब नहीं है, सो वी विल नॉट इंक्लूड इट। मैंने वॉल्यूम लिया और हमने यहाँ से लिया विड्थ। एनीथिंग एल्स वी कैन ऐड, और कुछ रहा तो नहीं। बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन की बात आती है, ये जो मार्क या मॉडल की बात आती है, ये सब आपको पहले जब आप फ्रेश प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो इंडिविजुअल वॉल है इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इनर फेस पे कुछ मटेरियल लगा है, एक्सटीरियर फेस पे कुछ मटेरियल लगा है। तो वो डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखेंगे तभी वो डिस्क्रिप्शन इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स में आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरर का नाम अगर आपको डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, फाइन। तो यहाँ तक हमारे कितने पैरामीटर्स हो गए, टोटल 5 पैरामीटर्स हो गए हमारे पास में, ओके। नाउ लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर हमारी ये चीज़ हो गई, है ना। विड्थ यहाँ पर 0 इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट का ये जो डेसिमल प्लेस दिया है वो 0 दिया है। अगर मैं इसका 2 तक कर दूँ तो यहाँ से चेंजेस आने चाहिए, बट यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है। विड्थ 0.1 मीटर्स अराउंड ना, 0.1 मीटर। चलो विल सी टू इट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। 2 प्लेसेस तक भी नहीं लेगा क्या ये, 0.01, ठीक है। विड्थ जो है हमारा 0.10 है ना। 100 mm का था हमारा वॉल, तो यहाँ पर ये हमने चेंज किया फॉर्मेट यूनिट में जाके, तो ये सारे चेंजेस आ गए। तो डेसिमल के मैम बाद में, हाँ मैम एक डाउट था हाँ कि जैसे अभी अपने पास ये 5 क्वांटिटीज है, मतलब 5 चीज अपन ने लिए, और अगर अपन कोई सी एक चीज भूल गए और फिर अगर अपन को ऐड ऑन करना हो तो फिर से हाँ शेड्यूल और यू उस पे कैन जाके। ऐड, हाँ यू कैन ऐड। अभी करेंगे ना हम ऐड, मतलब अभी जैसे नंबर ऑफ ब्रेक्स का कॉलम यहाँ पर नहीं आया है, अभी हम वो ऐड हम्म। करेंगे। फिर यहाँ पर ओके मैम। सैंड का क्वांटिटी कितना है, सीमेंट का क्वांटिटी कितना है, वो सब अभी कॉलम्स आने बाकी हैं, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये सब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपको मिलता है फील्ड्स, अदर्स में जाके फील्ड्स आता है। व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट, तो दोबारा आपके पास में ये शेड्यूलिंग वाला जो विंडो है वो पॉपअप होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अगर आप कुछ भूल जाते हैं, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना रह जाता है, कुछ डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना।
यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स का हमने लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को ये फॉरवर्ड किया था। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ब्रिक विथ मोटार, हम जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं या जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमेशा ब्रिक को मोटार के साथ में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल वाला जो ब्रिक रहता है उसका साइज़ 190 क्रॉस 19 क्रॉस 19 होता है, 9 क्रॉस 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, तो ये हमने इसका टोटल आउटपुट निकाला था। तो ये कुछ नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसे निकल के आया था, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट इज वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, 0.02। लेट्स चेक कि हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है। येस, वी हैव टेकन अ वॉल्यूम, बट इसमें से आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर एफ एक्स का एक साइन आता है, यहाँ पर आप ऐड कैलकुलेट पैरामीटर। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स। लेट्स राइट नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट टाइपिंग नहीं करना है। यहाँ पर एक छोटा सा बटन शो हो रहा है, यू गोइंग टू क्लिक इट। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। यहाँ से आप वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल राइट ओके। यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं। हमने देखा था वॉल्यूम कितना था, 0.002, है ना। एंड बिकॉज इट इज़ इन मीटर क्यूब तो डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अच्छा, अब ये वाला जो साइन है, आप Shift+6 दबाएंगे तो आपको ये वाला साइन मिल जाएगा एंड यू विल राइट 3। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ ब्रिक्स। आई सेड ओके। यहाँ पर आ गया आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स, ऐड हो गया ऑटोमेटिकली एंड आई डू ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स शो होने लगा कि एरिया इतना है, लेंथ इतना है, वॉल्यूम इतना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज दिस। अब हम पता कैसे लगाएं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कौन सी वॉल में कितनी लगने वाली है, मतलब ये कौन सी वॉल की बात कर रहा है। तो वेन एवर यू क्लिक सर्टन रो, जैसे मैंने 14.40 स्क्वायर मीटर को क्लिक किया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन हाईलाइटेड मॉडल, तो ये वाला जो हाईलाइटेड आप देख रहे हो वॉल, इसका डिस्क्रिप्शन उसने दिया है, ठीक है। इसने पूछा हमसे कि हम जो ये शो कर रहे हैं क्या उसे मल्टीपल व्यूज़ में या डिफरेंट व्यूज़ में शो करें। तो उसने ये बोला कि जब तक आप कोई एक प्रॉपर नया व्यू नहीं ढूंढ लेते आपके अकॉर्डिंग वाला, तब तक आप शो पर क्लिक कर सकते हैं। तो जितनी बार आप शो पर क्लिक करेंगे ये कोई डिफरेंट व्यू खोल के आपको बताएगा, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा दो यहाँ से। साइट प्लान हटा दो। अगेन वी आर ऑन वॉल शेड्यूल। इतना समझ में आएगा, इस कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी भी, देन विल बी मूविंग अहेड। चलिए मूव अहेड नाउ कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स पे। यस और नो। यस मैम। चलिए आगे Yes, बढ़ते ma'am. हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात हो गई यहाँ पर। नाउ विल बी ट्राइंग फॉर कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। कॉस्ट ऑफ ब्रिक कैसे निकलने वाला है, एनी आइडिया। हम एक ब्रिक का कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय, यूजुअली 7 या 8 रुपए का एक ईंट आता है तो आई सेड 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन एक पैरामीटर ऐड हो गया है। आई सेड ओके। यहाँ पर आपका कॉस्टिंग आ गया है कि कितना कॉस्ट लगेगा आपको, ठीक है। दैट इज़ योर नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर रुपीज़ का साइन ऐड नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा विलायती सॉफ्टवेयर है, सो दैट इज़ वाई, ठीक है। सो यू जस्ट राइट हियर की कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स इन रुपीज़, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो वो अंडरस्टूड बात होगी कि हाँ ठीक है ये रुपीज़ में ही बात कर रहे हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग का। अगेन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कितना नंबर ऑफ
सीमेंट बैग यूज़ होने वाला है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.24। यहाँ पर हम सीमेंट में जाते हैं, ठीक है। 1 बैग सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg, टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो 1.24। हमें इतना पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट के बैग्स भराएंगे। तो हम, क्योंकि मीटर में लेके चले हैं सारी यूनिट्स अभी तक, तो व्हाट विल बी डूइंग, यहाँ पर हमने लिखा है वॉल्यूम, सो आई सेड ओके, वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.24 डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, है ना। मैंने इसको कर दिया ओके। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हम ब्रैकेट लगाना रहेगा वॉल्यूम इनटू 1.24 में, देन डिवाइड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम का इनटू कर देना। तो ये 1.24 में ब्रैकेट लगाऊं क्या, ऐसा कुछ है? एक्चुअली आपने ये बॉडमस रूल फॉलो करता है नहीं करता, आई डोंट नो यार, हम नहीं करता। अच्छा फाइन, वो एक्स वाला नहीं लेगा, ये दूसरा वाला लेगा, ठीक है फाइन, अच्छा इसमें है ना। सो नंबर ऑफ सीमेंट ब्रिक्स यहाँ पर आ गया है आपके पास में, एंड आई सेड ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीमेंट ब्रिक्स आ गया, बैग्स आ गया, कि यहाँ पर कितना बैग लगने वाला है आपको, है ना। सो नेक्स्ट व्हाट विल बी हैविंग इज कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग। सेम प्रोसीजर, फील्ड में जाएंगे हम एंड विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्या कॉस्ट पड़ता है हमारे यहाँ पर, या तो 420 है या 480 अराउंड कुछ, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आई टेक अ मैक्सिमम पार्ट, तो 480, 380 में भी 380 400 अराउंड कुछ चलता है, इसमें है ना। तो मैं मैक्सिमम पार्ट ही ले रही हूँ, LNT अंबुजा इन सब का फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मैंने 480 लिया है यहाँ पर। हम क्या करने वाले हैं, हम ठीक है, इनटू लेट्स से 480, ठीक है, कॉस्टिंग आ गया एंड आई सेड ओके। यहाँ पर आपका एक कॉस्टिंग आ गया है, ठीक है। अब हम सैंड का निकाल सकते हैं क्वांटिटी, इसी तरह से हम सैंड का निकाल सकते हैं, क्योंकि सीमेंट का तो हमने निकाल दिया है। तो सैंड का एग्रीगेट कितना होता है? मैम हाँ, मैम ये कैसे पता चलेगा ये डॉलर में आ रहा है या रुपीज में? ये तो रुपीस में, क्योंकि हमने जो कॉस्टिंग ऐड किया है वो रुपीस में है, तो ये रुपीस में ही आएगा। अगर हम डॉलर में कॉस्टिंग ऐड करते तो वो डॉलर में आता। अभी ये जो हम रेट लगा रहे हैं ना, अभी हम जो बातें कर रहे थे कि 480 है या 300 है 400 है, दैट इज इन रुपीस। मार्केट ओके मैम। सर्वे करने का थोड़ा मैम सा लेकिन मतलब जरूरत है। लास्ट है रेबिट में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम आपने ऐसा बोला था ना हाँ लास्ट वो क्लास नहीं में कि होता है रेबिट। बेटा, वो तो करेक्ट बात है कि वो एक्चुअली नहीं है, वो सिर्फ डॉलर में ही ओके काम करते हैं, क्योंकि ये तो विलायती सॉफ्टवेयर है, इंडिया मेड नहीं है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट ओके व्हाट मैम। वी आर डीलिंग विद क्वांटिटी यस ऑफ मैम। सैंड इन केजी, तो आप पहले ही लिख दो, ताकि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही भी कहा था कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक इन रुपीस लिख देना।
ओके मैम। क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केजी, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सैंड की क्वांटिटी की बात हो रही तो वॉल्यूम, आई हैव एडेड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना होता है सैंड का, जल्दी बोलो। ये सब टेस्ट में आप लोग करते होंगे ना, प्लेट लोड टेस्ट और जाने क्या क्या टेस्ट होते हैं आप लोग को, यस मैम। है ना। मैम 1602 किलोग्राम। आई हैव टेकन डेंसिटी ऑफ सैंड, वो IS कोड के अकॉर्डिंग 1450, ठीक है। ओके। जब भी आप मीटर क्यूब लिखें तब शिफ्ट प्रेस करके 6 दबाएंगे, तब ये वाला साइन आ जाएगा, है ना। सो डू इट लाइक दिस, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड केजी, so that will be your parameters and formula for further कैलकुलेशन। यहाँ पर आपका आ गया है, आई सेड ओके। यहाँ पर आपका क्वांटिटी ऑफ सैंड आ गया इन केजी, तो कितना किलो सैंड लगेगा, यहाँ पर मैंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन सारा दिया हुआ है आप लोग को। डेंसिटी ऑफ सैंड दिया हुआ है 1450 से 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने लोएस्ट लिया है इसको, तो इसमें मैंने पूरा आपको एक कैलकुलेट करके दिया कि एक ट्रक में कितना सैंड आ सकता है और उसका अमाउंट कितना रहेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ तक पहुँच गए हम, क्वांटिटी ऑफ सैंड तक पहुँच गए। नाउ लास्ट थिंग विल बी हैविंग कॉस्ट ऑफ सैंड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सैंड की बात आई है यहाँ पर, तो क्लिक किया हमने, विल बी राइटिंग कॉस्ट ऑफ सैंड। अगेन फॉर्मूला, सैंड का कॉस्टिंग निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केजी की बात होगी, है ना। और थोड़ा सा कैलकुलेशन रेफ़र करेंगे तो उसमें पर केजी का कितने रुपीज़ में कितना रहता है ये पर केजी, ये मैंने कैलकुलेट करके दिया आप लोग को। तो 0.63 रुपीज़ होगा। सो आई सेड ओके। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सैंड आ गया, है ना। यहाँ पर फिर आपका एक फाइनल कॉस्टिंग आ गया। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। आपका एक वॉल शेड्यूलिंग में आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब लेते हैं तब उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। अभी इसमें हमने रेनफोर्समेंट ऐड नहीं किया है, आप लोग इसमें रेनफोर्समेंट भी ऐड करेंगे तो चीज़ें और लंबी हो जाएंगी। तो अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। इसमें लैंग्वेज तो नहीं लिखा है इतना, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट में वो नहीं लिखा है, बट येस द मेजर पार्ट, मेजर कैलकुलेशन पार्ट इज़ हियर, ठीक है। नेक्स्ट वी ट्राई कि यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग करें, तो फील्ड्स में हम दोबारा जाएंगे, फील्ड्स में गए, फ़िल्टर हमें यहाँ पर फ़िल्टर नहीं करना है कुछ, तो सॉर्टिंग में देखें यहाँ से ग्रैंड टोटल पे आप लोग क्लिक करेंगे एंड टोटल ओनली। यहाँ पर जितना भी क्वांटिटीज़ हमने निकाला है, जितना भी कैलकुलेशन किया है, उसका टोटल आ जाएगा आपके हाथ में, है ना। नेक्स्ट हम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, सारा चीज़ें सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे नो कैलकुलेशन आता है तो इसमें कैलकुलेट टोटल्स, तो इसके सबके जितने भी हैं सबमिशन आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपके हाथ में। तो आई सेड ओके। तो जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास में, इन सब का टोटल आ गया है, ठीक है। अगर हमें चाहिए जैसे कि 4 5 6 7 यूनिट्स तक जा रहा है पॉइंट के बाद में, तो व्हाट आई डू इज़, मैंने इस कॉलम पर क्लिक किया है, फॉर्मेट यूनिट पे क्लिक किया है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ से मैंने हटाया, देन आई विल से फिक्स। यहाँ पर मुझे सपोज़ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, सो आई सेड ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस किए वो आपके टोटलिंग में भी फिर बाद में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके आप यूनिट्स में फॉर्मेट कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर शेड्यूलिंग पार्ट या फिर क्वांटिटी एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ईज़िली, ठीक है। तो ऐसे आप एस्टिमेशन बहुत ईज़िली कर सकते हैं इसमें, बट शर्त ये है कि आप प्लानिंग अच्छे से करें, जो थोड़ा बहुत
सिस्टमेटिक प्लान बनाएगा उसके लिए आउटपुट निकालना बहुत ईजी रहेगा। तो एक्सेल शीट पे हम जैसे काम करते हैं वैसे ही आउटपुट इसमें आएगा, है ना? एनीबडी हैव एनी डाउट? क्योंकि आज का थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगा हो आप लोग को। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ। मैम ये जो एरिया जो कैलकुलेट हुआ है वॉल्स का, वो विदाउट डिडक्शन है या विद डिडक्शन, लाइक डोर्स और विंडोज रिलेटेड? विदाउट रिडक्शन मीन्स मैम रिडक्शन जैसे बोल वो रहे हो वॉल के, विंडोज एरिया। यस मैम यस मैम। ना? रिडक्शन फॉर व्हाट? मतलब क्या रिड्यूस करके? जो प्लास्टर डोर्स इंक्लूड करके या और प्लास्टर विंडोज हटा के, ये जो, बोल रहे हो? मैं पूछ रही हूँ प्लास्टर इंक्लूड करके या प्लास्टर हटा के, ऐसा पूछ रहे हो? मैम मतलब प्लास्टर। प्लास्टर इंक्लूडेड ही है ये, क्योंकि हमने जो वॉल टाइप लिया है उसमें प्लास्टर इंक्लूड करके ही एरियाज हैं सारे। जो आप वॉल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें प्लास्टर इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट। तो इट विल बी लाइक कि सारे मैम जो, इसमें हाँ इसके अंदर जो विंडो आएगी, मतलब हेलो। हाँ, आई एम लिसनिंग, बोलो। विंडो आएगी। मैम जो वॉल में विंडो आएगी तो मतलब उतने एरिया में तो ब्रिक्स नहीं आएगी ना, और अपन हाँ को तो सीमेंट से हाँ तो मतलब वो मोटा एक्सक्लूड कर देगा उसको। वो एरिया रिड्यूस करके ये। हाँ 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 हाँ, तो वो एरिया रिड्यूस करके ही देगा आपको। हाँ मैम वही डाउट। वही पूछ यस रहे मैम थे वही कि पहले भी आप लोग, ऑप्शन की बात कर रहे थे। पहले भी यही पूछ रहे थे कि, हाँ मैम वो मेरा हाँ बॉस। तो इट विल नॉट यस इंक्लूड मैम। यस वो। मैम। हाँ हाँ, वो उसको एक्सक्लूड करके ही बनाया है उसने। ठीक है, ये ऐसा पूरा ओके मैम। विंडो, पूरा वॉल का नहीं लिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ तो कटआउट इसने लिया ही है ना, तो वहाँ तो वॉल आया नहीं है। मुझे लगा तुम लोग प्लास्टर के बारे में पूछ रहे हो। बाकी जो ब्रिक्स हमने लिया है इट इज़ विद मोटार, हमेशा ये याद रखना। इट इज़ नॉट विदाउट मोटार। अगर विदाउट मोटार होगा तो वो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? बाकी हम जो यूजुअली, अगर आप लोग ने शायद चलाया हो, अगर आप, मैम हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो, आई एम लिसनिंग। लाइक यार मुझे ही आवाज़ नहीं आ रही है इसकी, या तुम लोग को भी नहीं आ रही है? आपकी वॉइस मैम लैग शायद कर आपका रही लैग हो रहा है। मेरी आवाज़ में कुछ कनेक्शन का दिक्कत है या इस बंदी की आवाज़ में कुछ कनेक्शन का दिक्कत है? है। आपके साइड से कोई मेरे इशू है? साइड बीच से बीच कुछ में भी इशू? वॉइस लैग कर रहा था। हाँ, व्हाट शुड आई डू? शुड आई रीजॉइन अगेन? यस मैम। मैम अभी ठीक है बाकी। अभी ठीक है क्या? चलो, क्या क्वेरी पूछ रहे थे, पूछो। यस मैम। मैम जब हम स्ट्रक्चर में काम करते हैं, स्ट्रक्चर टेम्पलेट में, फिर हम्म उसमें बाद में प्लान में वॉल ऐड करना रहती है, हम्म तो वो होती है। तो अगर उसे स्ट्रक्चर टेम्पलेट से अगर सेम प्लान में आर्किटेक्चर में शिफ्ट होना, तो वो कैसे होगा? देखो, अगर स्ट्रक्चर प्लान में शिफ्ट कर रहे हो तो आप, अगर आपने सिर्फ टेम्पलेट आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया है ना, तो आप स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो सकते हो। बट अगर आपने टेम्पलेट स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है तो आप रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, आप आर्किटेक्चर में दोबारा नहीं आ सकते। तो इसलिए जब भी सिलेक्शन करो तब टेम्पलेट का सोच समझ के सिलेक्शन करना। तो रिवर्सिंग प्रोसेस समझ लेना एक बार, क्योंकि स्ट्रक्चर से आर्किटेक्चर में आ सकते हो आप लोग, आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर में नहीं जा सकते। एक बीम बार बता फुटिंग, देता है स्ट्रक्चर से आर्किटेक्ट। हाँ, बीम फुटिंग का जो शेड्यूलिंग है दीपिका, वो हमने बैक टू बैक, आई थिंक परसों किया था शायद।
रिबारिंग वगैरह का कुछ किया था क्या हमने परसों? नहीं मैम किया वो था। बीम के शेड्यूलिंग में भी, बीम की शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम है। मैम बीम के शेड्यूलिंग में भी हम्म। प्रॉब्लम आ रही है। यस मैम, है। स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी हमको, मतलब मैं कल भी डिस्कस कर रहा था ये। अच्छा ओके, आज तुम हो लैपटॉप के सामने, ठीक है, करो एक बार। ऑनलाइन में एक्चुअली कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है। स्ट्रक्चरल कॉलम शेड्यूल, रिवर्स शेड्यूल, बीम शेड्यूल। बीम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? हाँ ठीक है, ये तो बीम सिस्टम हुआ ना ऋषभ, जो बीम का सिस्टम अपन ने पढ़ा था, ये वो है। चलो ठीक है, ओके करो। कॉस्ट नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा ऋषभ, जो पैरामीटर सिलेक्ट कर रहे हो वो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। कॉस्ट आप जब डालोगे बीम का तब आएगा। काउंट, इसमें बीम का जो सिस्टम है, बीम के सिस्टम में काउंट कितना है एक बार वो देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आप जो ऐड करोगे तो आएगा। तो ये तीनों कुछ भी नहीं आएंगे बेटा। आप विड्थ ले सकते हो, लेंथ ले सकते हो, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हमें करना है मैन्युअली वो तो करना ही है। देखो, रेविट इज नॉट स्टेट प्रो, ये बात समझो। स्टेट प्रो में हमें लाइव लोड, डेड लोड वगैरह सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं कि हम एक कैलकुलेशन पार्ट से चीज़ें निकाल सकते हैं, पर रेविट में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं ना अगर अपन, कि भाई बीम का, एक बीम का कॉस्टिंग इतना है, अगर आपने उसका साइज़ एक बार डाल दिया, अगर आपने एक बार फर्स्ट गो में आपने डाल दिया कि एक बार हमने बीम कास्ट किया और उसका कॉस्ट इतना है, तो उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट वो वही सारी कॉस्टिंग लेगा। तो रेविट इज़ नॉट दैट मच स्मार्ट, आई शुड से दिस। आपको जो मैन्युअली कैलकुलेट करना है वो तो आपको करना ही है। तो जो रेविट कर सकता है कॉस्टिंग वाला, वो आज मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में रेविट ये कर सकता है। बीम में जो पैरामीटर सिलेक्शन दिए हैं ऋषभ वो नहीं लेगा। आपको विड्थ लेना पड़ेगा, आपको लेंथ लेना पड़ेगा। मैम विड्थ का तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। दिखाना यार एक बार और। विड्थ विड्थ का विड्थ, तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। विड्थ या लेंथ या थिकनेस ऐसा कुछ है वहाँ पर? विड्थ, लेंथ, वन थिकनेस या सेकेंड। स्ट्रक्चरल थिकनेस ऐसा कुछ? नो मैम, नथिंग। रीबार का कोई ऑप्शन है उसमें? रीबार टॉप, बॉटम, फेजेस? नो, रिबार शेड्यूल, रिबार का मतलब एक डेडिकेटेड रिबार शेड्यूल अलग से है, हम्म। बाकी बीम के अंदर कुछ भी नहीं है। कोई थिकनेस वगैरह कुछ नहीं दे रहा है ये, क्योंकि नो मैम। एक्चुअली वो बीम का सिस्टम है ना, जो हमने बीम सिस्टम पढ़ा था ये वो है। तो बीम के सिस्टम से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं लेगा। जो सिंगल सिंगल एंटिटी होगी इसके पास में ये वही पढ़ पाएगा। कॉलम में प्रॉब्लम आया ऐसा बीम की तो नो मैम, कॉलम फिटिंग सब ठीक है, है बस ना, बस बीम में ही दिक्कत है। क्योंकि बीम का एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। तुम एक काम करो, कॉलम को डुप्लीकेट करके यस। बीम बना दो, ठीक है, और उसको फिर एज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज करो, देखो वो सारे पैरामीटर देगा। मैम क्यों? फिर भी मतलब फिर उसके बाद कॉलम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, नहीं, पर तो तुम बीम नाम जैसा उसको कुछ रहेगा ही। हाँ हाँ हाँ, बट नाम उसको डुप्लीकेट करके भीम देना। समझे बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, समझ रहा हूँ तो मैं। हाँ, ओके मैम, करता हूँ मैं। एक बार ये कोशिश करो। मैम वो एक बार वो बता दीजिए, क्या? स्ट्रक्चर से आर्किटेक्चर में कैसे आते हैं। देखो अभी टेम्पलेट जो सिलेक्ट किया ना, यहाँ पर फ्लोर प्लान्स कौन से आ रहे? 01। और यहाँ पर अभी भी मैंने स्ट्रक्चर पे चली गई हूँ मैं, बट यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में कोई चेंज नहीं है। लेवल 0 है, लेवल 1 है।
बट ऑन द अदर हैंड जब आप स्ट्रक्चरल टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं तब यहाँ पर कुछ एनालिटिकल फ्लोर प्लान के नाम से आता है। एनालिटिकल लेवल 0, फिर उसके बाद लेवल 1 आता है, फिर एनालिटिकल स्ट्रक्चर लेवल 1, ऐसा आता है। तो स्ट्रक्चर से आप आर्किटेक्चर में जंप नहीं कर सकते। आप आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर में जंप नहीं कर सकते हो, आप रिवर्स नहीं जा सकते हो, क्योंकि आर्किटेक्चर इज बेसिकली ब्यूटिफिकेशन वाला थिंग है ना। स्ट्रक्चर इज मोर ओवर कैलकुलेशन वाला थिंग। तो इसमें जो कैलकुलेशन रहेगा उसमें आप बाउंड हो जाओगे। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या सिलेक्ट किया था, हमने आर्किटेक्चर टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, ठीक है। अभी दोबारा मैं देखो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर टेम्पलेट सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, हम न्यू में जाते हैं यहाँ से और स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। देखो लेवल वन एनालिटिकल, ये चीज़ आपको आर्किटेक्चर वाले टेम्पलेट में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए स्ट्रक्चर टेम्पलेट का काम स्ट्रक्चर टेम्पलेट में ही करो, आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर में करो। मतलब यू कैन नॉट रिवर्स इट, ये प्रॉब्लम है। और ये जो कैलकुलेशन इसमें कर पाओगे वो आर्किटेक्चर से जंप करने में नहीं कर पाओगे इसमें। तो इसलिए जो भी मतलब एक विंडो में आप काम नहीं कर सकते, आपको टेम्पलेट डिफरेंट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैम डोर वॉल और विंडोज की मतलब जो कॉलम फुटिंग वगैरह इनके स्ट्रक्चर में अलग से करना है। कर सकते हो, इन सब के लिए अलग से करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एनीथिंग एल्स गाइस, कोई और किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम फिर ये एनालिटिकल है क्यों लेवल 1 लेवल 2? एनालिटिकल ये इसलिए देता है क्योंकि वो जो जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जैसे हमने बीम्स वगैरह रीइंफोर्समेंट वगैरह इसमें ऐड किया था ना, तो ये ऐसा मान लो कि इनका एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट इज़ डिफरेंट। तो वो जितना भी आपका रीइंफोर्समेंट आया, जितना भी आपका आपने सिर्फ बीम कॉलम शो किए, वो ये वाले लेवल पर शो हो जाता है आपका। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है। बट बेसिक डिफरेंस आर्किटेक्चरल टेम्पलेट और स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में यही है कि एनालिटिकल शो करता है ये स्ट्रक्चर में। मैम हम्म मैम इसमें लेवल लेवल 1 से क्यों शुरू होते हैं, 0 से क्यों नहीं शुरू होते हैं जैसे आर्किटेक्चर में होता है? आप लेवल 0 लिख दो, उसमें क्या है, नाम तो मैम बट मतलब इसमें नहीं। जैसे, हाँ मैम मतलब लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली लेवल 1 से क्यों आता है? अरे तो लेवल चेंज कर लो, मैं इसमें दीपिका पादुकोण लिख दूं यार, उसमें क्या है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। यस यू कैन राइट एनीथिंग, यस। वो एडिटेबल है, ऐसा उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। फाइन गाइस, नो प्रॉब्लम। आज के सेशन में आपको कुछ इशू है तो पूछ सकते हो अभी भी, देन विल वाइंड अप, क्योंकि कल हम इसमें रेंडरिंग पार्ट सीखेंगे। तो जितने लोगों को लाइट्स वगैरह लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेंडरिंग सेशन। और रेंडरिंग से इतना ज़्यादा आप उम्मीदें ना लगाएं कि जो पिनिंटरेस्ट वाला है वो वैसा का वैसा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है, एकदम वो स्टोन बिल्ड वाला जैसे रेंडर्स निकलते हैं वैसे निकलेंगे। ये जो मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है, ऐसा कोई रेंडर नहीं निकलने वाला है। रेविट से आप ऐसी कोई उम्मीद ना रखें, ठीक है? बट हम सीख रहे हैं तो हम इसको एटलीस्ट सीखें। बट येस वी कैन डू वन थिंग कि हम इसको सिंक कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ में, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के साथ में। हम वो भी सीखेंगे कि इसका सिंक कैसे कर सकते हैं। तो जो चेंज आप रेविट में करेंगे वही चेंज आप वो उस पर्टिकुलर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे, ठीक है? फाइन गाइस, आर वी डन फॉर टुडे? थैंक यू मैम। ओके।